नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने आज प्रयास जो वर्क बुक है कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5 की, उसको हम हल करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं कि कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए जो प्रयास नाम से एक वर्क बुक है उसको हम हल करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम और अपनी कक्षा और अपना जो विद्यालय का नाम और NIC ID है, ये विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और यहाँ बच्चों के नाम एक प्रार्थना पत्र है, बच्चों के नाम एक संदेश है। और जो उसके बाद आगे जो पेज है, यहाँ पर हमें जिन्होंने इस वर्क बुक को बनाने के लिए अपना मूल्य योगदान दिया वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। और इसके बाद हमें यहाँ इंडेक्स फर्स्ट में और इंडेक्स सेकंड है। उसके बाद हमारा जो काम है वो OCR बेसलाइन असेसमेंट जो पार्ट फर्स्ट है वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। वहाँ से हम इसको लिखने के लिए, इसको हल करने के लिए अपना काम शुरू करते हैं। तो OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, ये जो असेसमेंट है आपने पहले कितना सीखा उस पे आधारित है कि आपने पहले है वो क्या आपको आता है या नहीं आता, उस पे आधारित है। तो NAME नेम मतलब नाम, यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, नाम भरना है। फिर NIC ID, यहाँ पर NIC ID जैसे आपके रोल नंबर होते हैं वैसे NIC ID है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, पेन एंड वैन हैव द सेम साउंड। यहाँ पर देखो पेन और वैन, भी पेन पर भी 2 मात्रा आती है और वैन पर भी 2 मात्रा आती है। तो ये क्या है कि इसका जो उच्चारण है वो सेम है। चूज द वर्ड डैट हैज़ द सेम साउंड एज टॉल। तो हमें वैसा ही एक शब्द ढूंढना है जिसका कि उच्चारण टोल के समान हो। इसका उच्चारण किसके समान हो? इसके समान। इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण है टोल। तो ये देखो, ये होता है फूल, ये क्या होता है? फूल। ये क्या होता है? फोल। ये क्या होता है? फोल। ये क्या होता है? फेल। और ये भी क्या है? फेल। ठीक है। ये देखो, ये टोल होता है, इसके ओ की मात्रा लगती है, ये इसके भी ओ की लग रही है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पोट एंड होट हैव द सेम साउंड। पोट मतलब मटका होता है, होट मतलब गर्म होता है, ओ की मात्रा लगती है दोनों के, और यहाँ पर ओ दिया हुआ है। तो इनका जो उच्चारण है वो एक जैसा है। चूज द वर्ड डैट हैज़ द सेम साउंड एंड साउंड एज सीड। जैसे इसका जो उच्चारण है सीड, वो हमें शब्द देखना है। तो इसमें क्या है? देखो SEED, तो हमें EED वाला जो उच्चारण है वैसे हमें इसको देखना है। जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डज। क्या बोलते हैं? डज। तो वो नहीं है, वो सीड है। इसका उच्चारण है लीन। ये भी नहीं होगा। इसका उच्चारण है रीड। क्या है? रीड। और इसका उच्चारण है सेल। तो इसमें देखो, इसमें RE, इसमें भी D आ रहा है, इसमें भी D रहा है, और हमें अंतिम शब्द वाला देखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें यहाँ पर वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, वो हमें देखना है। चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बनानाज आर द बकेट। केले हैं वो टोकरी के अंदर हैं। केले कहाँ हैं? टोकरी के अंदर। जैसे ये टोकरी है, इसके जैसे ये मेरा हाथ है, इसके अंदर पेंसिल है, तो अंदर की स्थिति को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? अंदर की स्थिति को बताने के लिए हम इन लगाते हैं।
यदि केला टोकरी उल्टी होती, जैसे ये मेरा हाथ है, इस पे पेंसिल है, ऐसे होता तो ओन आ जाता। और बाय बाय मतलब होता है पास में, यदि केला यहाँ पड़ा रहता तो यहाँ पर बाय लग जाता। और ऑफ, ऑफ मतलब होता है काके की होता है, जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई का लड़का है, तो यहाँ पर टोकरी के अंदर है, ये स्थिति बता रहा है कि अंदर है, तो अंदर की स्थिति को बताने के लिए हमें इन लगाते हैं। फिर 4 नंबर है चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। तो 4 नंबर के अंदर हमें ये जो चित्र है ये किसका है ये बताना है। ये चित्र है वो टेबल का है, तो स्टिक, स्टिक मतलब होती है छड़ी, स्टिक मतलब नहीं है, टेबल मतलब टेबल जो आपके सामने दिखाई गई है, तो ये टेबल हो जाएगा। टैबलेट, टैबलेट एक टैबलेट मतलब गोली भी होती है और छोटा लैपटॉप भी होता है। चेयर, चेयर मतलब होती है कुर्सी, तो ये भी नहीं, तो इसमें ये हो जाएगा टैबलेट, ये टेबल। फिर 5 नंबर है इसमें चूज द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट शोवन बिलो। इसके अंदर हमें जो चित्र दिखाया गया ये करना। अब ये किसका चित्र है, ये पेन है, पेन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन। और पेन को यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी लिखा है, तो अब यहाँ पर पी कहाँ है, यहाँ पर डी है, ये नहीं होगा, ये पी है, ये हो जाएगा। अब ये सही है तो बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें यहाँ पर ABCD लिखनी है, छोटी ABCD लिखनी है, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, जैसे VU और VWXYZ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने U लिखा और V लिखा है, ये भी नहीं होगा, और U और V और U और V हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इनको हमने सही ऑर्डर के हिसाब से हमें लिखना है, जैसे JKLM, ठीक है, तो HIJKLM, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा I और फिर JKLM, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, H और I यहाँ पर हमें लिखना था। AB तो ये सबसे पहले लिखा जाता है ABCD में, फिर DE बाद में आता है, GH भी बाद में आता है, तो यहाँ पर हमें ऐसे करना है। फिर 8 नंबर प्रश्न है, विच वन इज़ द ऑपोजिट ऑफ फादर। फादर, फादर मतलब क्या होता है, फादर मतलब होता है पिता, पिता का उल्टा क्या होता है, पिता का उल्टा माँ होता है, माँ को अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। सन, तो SON सन, सन मतलब होता है पुत्र, SON सन मतलब पुत्र होता है। AUNT आंट, आंट मतलब चाची होती है। मदर, मदर मतलब माता होती है। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी या नाना जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मदर। फादर का उल्टा क्या होता है, फादर मतलब पिता और मदर मतलब माता। फिर 9 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। राजू इज ए बॉय, खालिस्तान इज प्लेइंग। राजू एक लड़का है, राजू एक लड़का है। देखो आपको बताया था कि एक तो होता है ही और एक होता है सी, तो लड़के के लिए ही लगाते हैं और लड़की के लिए सी लगाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात है, यहाँ पर राजू की बात हो रही है, तो राजू के लिए बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही, HE लिख देंगे अपने यहाँ पर। फिर 10 नंबर, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस शिल्पा एंड जया आर सिस्टर, मदर इज ए डॉक्टर। शिल्पा और जया है वो दोनों बहन हैं और उनकी माँ है वो डॉक्टर है। दो की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देयर कर देंगे, देयर, उनकी दोनों की माता, उन दोनों की माता है वो डॉक्टर है। फिर 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में देखो, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस आई सा ए कप द शॉप। मैंने एक कप देखा, और कप कहाँ था, दुकान के अंदर। शॉप, शॉप मतलब क्या होता है, दुकान, कप मतलब कप होता है, तो आई सा ए कप इन द शॉप, मैंने दुकान में एक कप देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द शॉप हो जाएगा। फिर 12 नंबर देखो, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर।
अब ये क्या किसका चित्र है? ये केतली का चित्र है। ये किसका चित्र? केतली का। केतली जो चाय डालने के लिए काम आती है, जिसके अंदर चाय परोसी जाती है ऐसी। तो बॉल, बॉल मतलब होता है कटोरा, जिसको आप टोकरी छोटी कटोरी बोलते हैं, वो बाउल होता है। केटल, केटल मतलब होता है ये केतली। टम्बलर, टम्बलर मतलब होता है गिलास। प्लेट मतलब आप खाना खाते हो विद्यालय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केटल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें केटल हो जाएगा ये। फिर हमें ये पढ़ना है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। कहानी पढ़नी है हमें। द कैट, कैट मतलब बिल्ली। देयर वॉज ए कैट, एक बार एक बिल्ली थी। इट लाइक्ड टू कैच रैट टू ईट, वो बिल्ली थी, वो चूहों को खाने के लिए पकड़ा करती थी। वन डे इट कुड नॉट फाइंड एनी रैट्स टू ईट, एक दिन बिल्ली को कोई भी चूहा खाने के लिए नहीं मिला। सो इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क, इसलिए वो दूध की तलाश में घूम रही थी। इट फाउंड ए बाउल फुल ऑफ मिल्क एंड ड्रांक द मिल्क, उसने उसे एक दूध का भरा हुआ कटोरा मिला और उस कटोरे से उसने भरकर, पेट भरकर दूध वो पी लिया। द केट वॉज हैप्पी, वो बिल्ली थी, वो बहुत खुश थी। तो ये हमारे एक बिल्ली के बारे में कि एक बिल्ली थी, बिल्ली रोज़ाना चूहे खाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे कोई भी चूहा नहीं मिला, तो बिल्ली को भूख लगी, और बिल्ली को भूख लगने के बाद वो भूख की तलाश में इधर उधर कुछ देखने लगी, तो उसे एक दूध का भरा हुआ कटोरा मिल गया, और वो कटोरा वो बिल्ली दूध का भरा हुआ पी गई, और पीने के बाद बिल्ली है वो बहुत खुश हुई। ये हमारी कहानी है। तो इसके अंदर 13 नंबर क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट। व्हाट मतलब होता है क्या, द कैट मतलब बिल्ली, लाइक मतलब पसंद करना, ईट मतलब खाना। बिल्ली क्या खाना पसंद करती थी? हमने कहानी में पढ़ा है बिल्ली क्या खाना पसंद करती थी? चूहा। क्या खाना पसंद करती? चूहा। चूहे का चित्र कौन सा है? ये आम है, ये चूहा है, ये मुर्गा है, ये मछली है। तो बिल्ली क्या खाना पसंद करती है? चूहा। ये हो जाएगा। फिर 14 नंबर, व्हाट डिड द कैट फाइंड, बिल्ली को क्या मिला? बिल्ली को क्या मिला? बिल्ली चूहा खाती थी, चूहे बिल्ली को नहीं मिला, तो उससे क्या मिला? कटोरा मिला, किसका? भरा हुआ दूध का भरा। तो कैट मतलब बिल्ली, रेट मतलब चूहा, फिश मतलब मछली, फुल बाउल ऑफ मिल्क, क्या मिला? मिल्क मतलब दूध, बाउल मतलब कटोरा, तो दूध का भरा हुआ एक कटोरा उसे मिला। तो इसका ये हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, हाउ डिड द कैट फील एट द एंड, बिल्ली है वो अंत में कैसी थी? सैड मतलब दुखी थी, हैप्पी मतलब खुश थी, हंग्री मतलब भूखी थी, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित थी। तो बिल्ली यहाँ पर कैसी थी? यहाँ देखो हैप्पी, तो बिल्ली यहाँ पर कैसी थी? यहाँ पर हो जाएगा हैप्पी। तो इस प्रकार हमने OCR बेसलाइन जो असेसमेंट 1 नंबर है वो हमने की है। अब हम नेक्स्ट आगे आपके सामने है उसको लेकर हम हल करने जा रहे हैं, जो कि बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट है, वो आपके सामने आप देख सकते हो आपके सामने है। तो बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, तो यह मूल्यांकन आपको अपने आप करना है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद अप्रिशिएट लेटर। भी आपको चित्र देखने हैं, चित्र की जो स्पेलिंग है वो क्या होती है, वो स्पेलिंग लिखनी। ये किसका चित्र है? ये डिब्बा, किसका चित्र है? डिब्बे का। डिब्बे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? BOX, क्या कहते हैं? BOX, बॉक्स, बॉक्स मतलब डिब्बा, ठीक है। ये किसका चित्र है? ये पेन का चित्र है। ये किसका है? पेन। पेन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? PEN, क्या कहते हैं? PEN, पेन। पेन मतलब पेन। ये किसका चित्र है? ये है कार का। किसका चित्र है? कार का। तो CAR, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? CAR, कार। कार मतलब कार। ये किसका चित्र है? ये चूहा है। चूहे ने अपने हाथ से पूंछ पकड़ रखी है, तो किसका है? चूहा। चूहे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रैट, क्या कहते हैं? RAT, रैट। रैट मतलब चूहा।
फिर हम आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। मैच, पीछे वाले हो गए ना आपके, मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स। भी हमें एक ध्वनि वाले जो शब्द हैं वो हमने लिखना है। इसमें जो सबसे पहली बात है कि आपको इसके जो अक्षर है ना वो मिलने चाहिए, वो लिखना है। जैसे यहाँ देखो POT पोट, क्या है POT पोट, तो यहाँ पर कौन सा है POT पोट, ये देखो OT मिल रहा है अंत में, इसमें भी अंत वाले और बीच वाले देखना है, तो ये किसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ मिलान कर लो आप। फिर यहाँ देखो TOY टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना, तो आपको अंत वाला देखना है, OY वाला देखना है। तो ये देखो O और Y, यहाँ भी क्या है O और Y, तो ये इसके साथ क्या कर दो आप, मैच कर दो। फिर 3 नंबर देखो CAT, क्या है CAT, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, तो आप किसके साथ मिलाना है, इसके साथ मिला दो। इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसे मिलान कर दिया। फिर हमें AY वाला देखना है, AY, देखो A और Y, तो AY के साथ मैच कर देंगे। देखो कितना आसान है, यदि करते हो जाता है, करोगे तो होगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखो 3 नंबर राइट द वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्शन। तो इसमें हमें चित्र देखना है, चित्र को देखकर हमें उसकी स्पेलिंग लिखनी है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, लड़का खाना खा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ईटिंग, क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। यहाँ पर ये ईटिंग मतलब खाना खा रहा, EATING, ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना। ये क्या कर रहा है, बिस्तर में सो रहा है ये, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग, ये क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ये क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, नाच रहे हैं, तो ये डांसिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डांसिंग, ये डांसिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग, गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं। इस प्रकार हमारे जो सामने चित्र हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसके आधार पर ये करना है। फिर 4 नंबर करना है यूज AN द करेक्टली, हमें करेक्ट करना है। एप्पल, एप्पल है, A है, तो A है, तो यहाँ पर AN कर देंगे, ठीक है। केटल, ये इसके आगे के है, के व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो हम क्या कर देंगे, A कर देंगे। S है, और सूर्य अपना एक ही होता है, जो चीज़ दुनिया में एक ही है उसके आगे द लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द। हॉर्स है, तो यहाँ पर A लिख देंगे। और आवर है, ये H इसमें साइलेंट रहता है, तो इसको आवर बोलते हैं, तो इसमें AN कर देंगे। फिर आगे हम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यूज एप्रोप्राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें विशेषण लिखने हैं। विशेषण में बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है बिग मतलब। येलो, येलो मतलब होता है पीला। स्वीट, स्वीट मतलब होता है मीठा। फनी मतलब होता है मजाकिया, फनी मतलब मजाकिया होता है, फनी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम वाक्य पढ़ते हैं, तो देखो 1 नंबर, ए मैंगो इज, एक आम होता है। बिग मतलब बड़ा होता है क्या आम, येलो मतलब पीला होता है क्या, स्वीट मतलब मीठा होता है क्या, फनी मतलब मजाकिया होता है। तो आम कैसा होता है, आम कैसा होता है, आम पीला होता है। आम, मैंगो इज येलो, मैंगो इज येलो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, येलो, ठीक है। फिर 2 नंबर करते हैं, एलिफेंट इज ए खालिस्तान एनिमल। हाथी होता है, वो एक जानवर होता है, बड़ा जानवर होता है, मीठा जानवर होता है, मजाकिया जानवर होता है। हाथी कैसा जानवर होता है, हाथी बड़ा जानवर होता है, BIG, बिग, बिग जानवर होता है हाथी। फिर 3 नंबर करते हैं, आइसक्रीम इज़ ऑलवेज, आइसक्रीम होती है वो कैसी होती है, आइसक्रीम मीठी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्वीट, आइसक्रीम स्वीट होती है। फिर 4 नंबर करते हैं, दिस स्टोरी इज, यह जो कहानी है वो कैसी है, यह कहानी मजाकिया है, तो क्या हो जाएगा, फनी, FUNNY, फनी। तो
इस प्रकार हम इस जो बेस लाइन असेसमेंट का जो प्रथम है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आपके सामने इसको हमने करवाया है। यदि थोड़ी जल्दी है तो रोक कर वीडियो देखकर इसको हल आप ऐसे कर सकते हैं। फिर हम आगे पेज पर चलते हैं। आगे जैसे पार्ट नंबर बेस लाइन, आगे जो बेस लाइन असेसमेंट के पार्ट हैं उस पर ही हम चल जाएंगे। तो वहाँ हम आपको बताएं कि बेस लाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर देखते हैं कि यूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। भी हमें सही प्रोनाउन भरने हैं। प्रोनाउन के अंदर देखो ही लड़की के लिए आता है और ही सी लड़की के लिए आता है और ही लड़के के लिए आता है, तो हमें वो फिल करना है। तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर लेडीज़ है यानी औरत है, तो औरत के लिए सी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, SHE, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। दूसरे चित्र पे हम देख रहे हैं एक आदमी है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ही, यहाँ पर क्या लिख देंगे ही। तो ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इस प्रकार हम इसको पूरा करेंगे। फिर हम 7 नंबर पे चलते हैं। राइट द आंसर ऑफ एनी फॉर डोमेस्टिक एनिमल। हमें 4 जो घरेलू जो जानवर हैं उनके नाम लिखनी है। जो आपके घर पर जो जानवर हैं उनके नाम लिखने हैं। तो जानवर एक तो घर पर DOG डॉग होता है, ठीक है। एक COW काऊ होता है और एक कैमल भी होता है, ठीक है। और हम जो घर पे क्या जानवर रखते हैं बोलो, एक हम बफेलो भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, BUFFALO बफेलो। तो इस प्रकार हमारे घर पर जो जानवर होते हैं ये मुख्य रूप से जानवर होते हैं। फिर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न, योर टीचर आस्क यू हाउ आर यू, वॉट कैन बी योर रेस्पॉन्स। जब आपका अध्यापक आपसे कहे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तब आप क्या कहोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम कैसे हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं अच्छा हूँ। तो इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा आई एम फाइन। क्या होगा, गुड बाय हम जाते हैं तब बोलते हैं, गुड मॉर्निंग हम पहले मिलते हैं जब बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, आई एम फाइन। तो इसका उत्तर क्या होगा सी, आई एम फाइन। टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखो, विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे मतलब होता है सोमवार और वेडनेसडे मतलब होता है बुधवार। तो ये कह रहा है कि सोमवार और बुधवार के बीच कौन सा दिन आता है। तो सोमवार और बुधवार के बीच ट्यूसडे आता है। कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब होता है मंगलवार, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। फिर हम बी नंबर करते हैं, विच मंथ कम आफ्टर सेप्टेम्बर। सितंबर महीने के बाद कौन सा महीना आता है। जैसे अब पिछले महीने कौन सा महीना था, पिछले सितंबर महीना था। सितंबर के बाद अब जो चल रहा है अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर, कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर। कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर महीना चल रहा है। फिर हम प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई है, संख्याओं को हमें अंग्रेजी में लिखना है। जैसे ये क्या, ये 12, 12 को क्या कहते हैं, 12 को 12 बोलते हैं, TWELVE 12। ये क्या है, ये 14 है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको 14 बोलते हैं। 14 मतलब 14, इसको क्या बोलते हैं 14। 14 मतलब 14। ये 9 को 9 बोलते हैं, NINE 9 मतलब 9। इसको 20 को 20 बोलते हैं, TWENTY 20 मतलब 20।
इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चूज एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें प्रेपोजिशन बनना है। प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? जैसे कोई चीज़ किसी के नीचे है तो हम अंडर लगाते हैं, ऊपर है तो ऑन लगाते हैं, बीच में है तो बिटवीन, ये कूद रहा है तो हम ओवर लगाएंगे। तो देखो, द रेट इज अंडर द टेबल। अंडर मतलब होता है कोई चीज़ किसी के नीचे है, अंडर द टेबल। एक चूहा है वो टेबल के नीचे है। फिर 2 नंबर देखो, द क्रो इज सिटिंग ए ब्रांच। कौवा है वो ब्रांच पर बैठा हुआ है, ब्रांच के यानी टहनी के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑन कर देंगे। फिर द बॉय इज सिटिंग 2 बॉल। लड़का है वो 2 गेंदों के बीच या फुटबॉल के बीच बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर बिटवीन करते हैं। बिटवीन मतलब 2 के बीच बैठना। फिर द वर्ड इज फ्लाइंग, खालिस्तान बुक भी। पक्षी है वो बॉक्स के ऊपर उड़ रहा है, तो ओवर, यहाँ पे क्या कर देंगे अपने, ओवर द फ्लाई। ओवर मतलब होता है हवा में ऊपर होना। फिर हम प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रश्न नंबर 12 दिखाई दे रहा है, लेवल द पिक्चर गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर ये नाम लिखने हैं इनके। जैसे ये तीर के निशान दिए हुए हैं, तो ये किसके तीर हैं? ये आँख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? EYE, आई मतलब आँख। ये क्या है? ये इसकी पूँछ है। पूँछ को अंग्रेजी में बोलते हैं TAIL, टेल मतलब पूँछ। ये किसका है? ये पैर हैं। पैर को क्या बोलते हैं? LEG, लेग मतलब पैर। ये टंग, ये क्या है? TONGUE, टंग मतलब जीभ। इस प्रकार हमें कुत्ते के जो शरीर के अंगों के नाम हैं, जैसे आदमी के होते हैं वैसे आदमी की पूँछ नहीं होती, और तो सेम होता है। पैर भी होते हैं, आई भी होती है, जीभ भी होती है, तो हमें यहाँ पर नाम लिखने थे। 13 नंबर प्रश्न, राइट 2 थिंग्स डैट यू कैन डू एंड 2 थिंग्स डैट यू कैन नॉट डू। इनमें 2 चीज़ वो लिखनी है जो आप कर सकते हो, और 2 चीज़ वो लिखनी है जो आप नहीं कर सकते। तो आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। 2 चीज़ तो हमने लिख दी भी, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ या दौड़ सकता हूँ। अब वो चीज़ें लिखनी है जो आप नहीं करते। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं वाहन नहीं चलाता हूँ, भी मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। आई कैन नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 चीज़ें जो करने योग्य हैं, वो 2 चीज़ें जो हम नहीं करते वो हमें चीज़ों के बारे में लिखना था। फिर हम प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट दीज सेंटेंस। हमें यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये हमें लिखनी है। तो देखो, आई गोइंग ऑन ए वेकेशन, मैं लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ। वेकेशन मतलब होता है लंबी छुट्टी। तो आई एम गोइंग ऑन ए वेकेशन, मैं लंबी छुट्टी पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। 2 नंबर, तोशिया ईटिंग द मैंगो, तोशिया है वो आम खा रही है, तो तोशिया एक है। तोशिया इज ईटिंग मैंगो, तोशिया आम खा रही है। 3 नंबर, द फॉक्स खालिस्तान वेरी हंग्री, द फॉक्स वॉज, फॉक्स एक है, लोमड़ी एक है। फॉक्स है वो बहुत भूखी है, लोमड़ी है वो बहुत भूखी है। हंग्री मतलब होता है भूखी। 4 नंबर, दे स्टूडेंट, तो दे बहुवचन है, तो दे वर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं, वे सब विद्यार्थी हैं। फिर हम 5 नंबर पे चलते हैं।
15 नंबर पे लुक एट द पिक्चर गिवन द बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट 4 थिंग्स डेट यू कैन स्पॉट इन द पिक्चर। हमें ये 4 चीज़ें, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उन चित्रों को हमें अंग्रेजी में लिखना है कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहा है, हमें पेड़ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हमें लड़की के हाथ में एक दूरबीन है। इस प्रकार हमें इन चीज़ों को, बतख दिखाई दे रही है। तो हम लिखेंगे कि देयर वर ए बॉय एंड ए गर्ल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ एक लड़की है और एक लड़का है। फिर क्या लिखेंगे? देयर इज ए जंगल, यह एक जंगल है। देयर इज ए जंगल, यह एक जंगल है। फिर क्या लिखेंगे? देयर वॉज ए डक, वहाँ एक बतख है। फिर देयर वर मैनी ट्रीज, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। फिर राइट टू स्टूडेंट अबाउट दिस पिक्चर, राइट टू सेंटेंस टू पिक्चर्स। हमें 2 वाक्य लिखने हैं, जैसे इसमें से 2 वाक्य लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वो लिख देंगे कि देयर वॉज ए डक, ठीक है। फिर देयर वॉज ए जंगल। इस प्रकार हम इसको पूरा कर देंगे, इसको लिख के इसको पूरा कर देंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम जैसे देख रहे हैं बेस लाइन असेसमेंट पार्ट जो सेकंड है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। राइट 2 लाइन अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में 2 लाइन लिखो। तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई रीड इन 5th, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर हमें है वो अपने बारे में लिखना है कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। फिर देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इसको पढ़ना है। जैसे क्या लिखा हुआ है? प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम, प्रिया अपने घर के बाहर एक पार्क में गई। देयर सा ए वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, वहाँ पर बहुत सुंदर तितली देखी। द बटरफ्लाई वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर, उस तितली का रंग नीला और पीला रंग था। इट वॉज सिटिंग ऑन ए रोज, वह एक गुलाब के फूल पर बैठी थी। सी वेंट नियर द रोज एंड सा 4 मोर बटरफ्लाइज, वह वहाँ एक गुलाब के पास जाती है और वहाँ पर 4 अन्य तितलियाँ भी देखती है। 1 बटरफ्लाई वॉज ब्लैक एंड वाइट, उनमें से जो एक तितली थी वो काली और सफ़ेद रंग की थी। सी वांटेड टू टच इट बट इट फ्लू अवे, वो उनको छूना चाहती थी लेकिन
वह वहाँ से उड़ गई। दिस मेड प्रिया जंप ए लिटिल, इसके लिए प्रिया ने एक लंबी जंप या लंबी कूदी भी, जंप भी लगाई। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट अंडर ए ट्री, बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर, गुलाब के फूल से उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। प्रिया रैन आफ्टर इट बट कुड नॉट कैच इट, प्रिया उसके पास पहुंची लेकिन वो उसको पकड़ न पाई। इस प्रकार ये जो पाठ है, इसके जो प्रश्न नंबर 17 है, देखो, व्हाट वर द कलर ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का रंग कैसा था। तो ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई was blue and yellow in color, कि जो तितलियाँ थी वो रंग में नीली और पीले रंग की थी। फिर प्रश्न नंबर 18 करते हैं, वेयर डिड द बटरफ्लाई अवे एंड सिट, बटर तितली है वो कहाँ चली गई और कहाँ जाकर बैठ गई। तो वो कहाँ जाकर बैठ गई, वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। तो ये देखो, ये यहाँ ये लिखना है आपको, द बटरफ्लाई went and sat under a tree, और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। फिर 19 नंबर है, what happened when प्रिया tried to touch the butterfly, जब प्रिया ने बटरफ्लाई को छूने की कोशिश की तो तितलियों ने क्या किया, तो वो वहाँ से क्या हो गई, उड़कर वहाँ से चली गई। तो क्या हो जाएगा, प्रिया वांटेड टू टच इट बट इट फ्लू अवे, और वो वहाँ से क्या हो जाती है, उड़ जाती है। फिर अपना जो प्रश्न नंबर 20 है, कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, क्या प्रिया है वो बटरफ्लाई को या तितली को पकड़ लेती है क्या। तो इसका उत्तर किस में है, नो, यस या नो। तो बिकॉज इट फ्लू अवे, क्योंकि वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो यहाँ पर फ्लू अवे और यहाँ पर कर देंगे नो। तो इस प्रकार हमें बेस लाइन जो असेसमेंट है वो हमें यहाँ पर पूरा करना है, और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की होगी। यदि कोई आपके समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझसे पूछें, जैसा भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।